ओके राधा, अभी नवजोत सिद्धू की बात चल रही थी। वो पिछले साल 1.5 साल से पंजाब में पोलिटिकल ओब्लिवियन में है। उनके रिहेबिलिटेशन के लिए क्या किया जा रहा है? मैं इस समय इतना ही कहना चाहूँगा कि श्री नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के लिए पंजाब में भी देश में भी महत्वपूर्ण है और हम उनकी क्षमता का पूरा उपयोग करेंगे। और उस विषय में हाईकमान के साथ वो है मामला हाईकमान के साथ। रावत जी, आपने एक बात की है फेडरल ढांचे की, अभी आप बात की है कि फेडरल ढांचा मजबूत होना चाहिए। आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, उसके अलावा आप स्टेट के सीएम भी रहे हैं। सवाल ये है कि जब इस समय आप अपोजिशन में हैं, इसलिए कह रहे हैं कि फेडरल ढांचे की बात होनी चाहिए। जिस समय पंजाब में पानियों का मसला हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2004 में पानियों के मुद्दे के खिलाफ बिल पास किया था। उस समय आपकी केंद्र में सरकार थी, तब आपके प्रेसिडेंट ने मंजूरी नहीं, तब आपका गवर्नर भी आपका था, तब मंजूरी नहीं दी। उस समय क्यों नहीं दी? अब क्योंकि पानी का मुद्दा भी किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम राजनयिक गवर्नेंस इज ए आर्ट। पंजाब की जो रिक्वायरमेंट थी वो पंजाब के कांग्रेस ने किया, और जो सबकी भावनाओं को ऐसे वॉलेटाइल इश्यूज में लेकर के चलने की ज़रूरत होती है, हमने उसकी भी कंप्लायंस की। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कांग्रेस। कांग्रेस नोज हाउ टू गवर्न द कंट्री ऑफ दिस डाइवर्जेंट व्यूज एंड डाइवर्जेंट इंटरेस्ट। सर मेरा इसलिए इस बात को समझना चाहिए, उसको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी देश के हित में इस तरीके की स्थितियां आएंगी तो हम वो कदम उठाएंगे। कल को अगर आपकी सरकार सेंटर में आ जाती है, जो बीजेपी की जो स्टेट में सरकारें होंगी, अगर वो आपके खिलाफ कोई बिल पास करेंगी तो इससे जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान बना है, उसको भी फर्क पड़ेगा। पूरा कर दे रहा हूँ। हमारी सरकार आने की स्थिति में हम पॉजिटिव माइंड से काम करेंगे और ऐसे जो राज्यों के प्रस्ताव होंगे, राज्यों के जो विधेयक होंगे, उनके साथ कंसेंसस बना करके रास्ता निकालेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि मोदी गवर्नमेंट भी समझदारी से काम लेगी और पंजाब ने जो एक मॉडल ये कुछ कानून बना करके, विधेयक बना करके भेजे हैं, इनको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के एक कंसेंसस आइडिया लेकर के आगे आएगी। सर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक परसों स्टेटमेंट दी है, ऑनलाइन उन्होंने अपनी जो वीडियो डाली है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर पंजाब सरकार एमएसपी किसानों को दे, उन्होंने कहा कि अगर इनके पास पैसा नहीं है तो सरकार रेत माफिया, जो केबल माफिया चल रहा है, इसको बंद करके वहाँ से पैसा कमाए। देखिए, हर स्रोत को टैग किया जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वाहेगुरु दी नाल जो है सब लोग अरदास करें कि राज्य सरकार के पास एक 50-60 हज़ार करोड़ रुपया आ जाए। अब हमारे आय के जो सोर्स थे, जो करों से मिलते थे, वो जीएसटी के कारण ख़त्म हो गए हैं और बाकी जो हमको संवैधानिक रूप से जीएसटी का पैसा मिलना था वो मिल नहीं पा रहा है। सर जैसे सिद्धू कह रहे हैं, सिद्धू चाहत में और चाहत की पूर्ति कैसे हो, उसमें कुछ भिन्नता होती है। तो हमारी चाहत तो है जैसा सिद्धू साहब ने कहा है, लेकिन चाहत को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी है। नहीं, जैसे सिद्धू साहब कह रहे हैं कि माफिया चल रहा है, आप मानते हो कि माफिया चल रहा है पंजाब में? आगे रुचि करिए वो यार बेच के यार। So just one small question. In 2018, Maharashtra government had passed a similar law. अरे भाई जरा सा सर 2018 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसी तरह का एक लॉ पास किया था, जैसे कल हमने पंजाब में 3 बिल्स क्लियर किए हैं, और उसमें भी यही था कि एमएसपी को गारंटी दिया गया था। बट देन उसके कारण they also said that we want to punish people who do not buy below the MSP.
बट उसके कारण वहाँ पर बिल्कुल ट्रेड बंद हो गया, अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैड टू विथड्रॉ। सो हाउ डू यू फोर्सी कि ये यहाँ पर पूरा कैसे समझ play out नहीं होगा? पाया। जैसे कल हमने बिल सर पास किए हैं पंजाब विधानसभा में, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीद करेगा तो उसको 3 साल की सज़ा होगी और उसको फाइन होगा। ऐसा ही सिमिलर लॉ 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने क्लियर किया था, बट उसके बाद वहाँ पे सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की खरीद फरोख्त बंद हो गई। काहे की? सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदना बंद हो गए ट्रेडर्स। सो एज अ रिजल्ट वो उनको वापस लेना पड़ा अपना डिसीजन। सो पंजाब में आप कैसे इसको फोर्सी करते हैं कि ये कैसे प्ले करेगा? देखिए, हमने एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए ये कानून लेकर के आए हैं जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। जिस तरीके से एक सेंट्रल लॉ है बलात्कार में, लेकिन राज्यों ने अपने अनुसार इसमें चेंजेस किए हैं और भी बहुत सारे लॉज में इस तरीके के चेंजेस लेकर के आए हैं। तो यार हमने अपना हमारे नागरिकों को, हमारे राज्य के किसानों को एमएसपी मिले उसको सुनिश्चित करने के लिए किया है। तो यदि आपके तर्क को माना जाए तो इसका मतलब है जो किसानों का हमारा सबका एप्रीहेंशन है वो बिल्कुल सही है कि एमएसपी का पालन नहीं होगा और उससे नीचे आएगा। तो इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है जो आपका तर्क है महाराष्ट्र वाला, उस तरीके के को भी यदि हम पर सोचें तब भी हमको इस तरीके के कानून की जरूरत है। रावत साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है। कल आपने सिद्धू जी के जन्मदिन की बधाई दी, केक भी काटा, जन्मदिन की बधाई दी, केक भी काटा, बर्थडे गिफ्ट भी कोई दिया गया है या देना है? जो बड़ा भाई हमेशा जो है छोटे भाई के लिए कई नियामतों की कामना करता है और उनके जीवन में खूब नियामतें। सर कहने का मतलब यह है कि जिम्मेदारी मेरे तो पास आए, मुझे मालूम पड़ा उनका जन्मदिन है तो मैंने केक। रावत जी जिम्मेदारी को लेके कोई, जैसे आप बार बार, क्योंकि हम जब से आप सर प्रभारी बने हो तब से मेरे ख्याल से आपको 100 में से आपको 80 सवाल सिद्धू साहब के बारे में मिले हैं। आप जानते हैं कि तो मैं सिद्धू साहब के लिए आपके प्यार का, आपके उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जी। और मगर सब चीज़ें समय लेती हैं, समय पर सीएम साहब नहीं मान रहे, उचित समय पर उचित दायित्व के साथ उचित निर्णय किया जाएगा। रावत साहब, उचित समय पर उचित दायित्व के साथ उचित निर्णय किया जाएगा। फरीद जी, कल पंजाब विधानसभा ने तो पास कर दिया, कांग्रेस शासित प्रदेश और भी हैं, एक जगह आपकी अपनी पार्टी की। हाँ, मैंने अभी देखा राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम भी बुलाने जा रहे हैं कल, और मुख्यमंत्री भी कांग्रेस शासित और कांग्रेस जिन सरकारों में सम्मिलित है उन्होंने भी ये इंडिकेशन दिए हैं कि वो भी अपने विधानसभा बुला करके कानून की तर्ज को पास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जितने गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी कानून पास करेंगे। और मैं तो ये यहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार जो है समय की आवश्यकता को समझेगी और इस विधेयक को इस विषय में कंसेंसस के लिए वो एक तरह से मॉडल बिल होगा, मॉडल। रावत जी, कंसेंसस के लिए, ताकि विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष के अंदर एक मध्य मार्ग निकल सके, उसके लिए सोचें। तोमर साहब का बयान दिया, तोमर साहब ने कहा हित में ऐसा होता है तो हमें खुशी हो। रावत सर, कल आपका एक ब्रेकफास्ट भी हुआ था, कहते हैं कि सिद्धू साहब और कैप्टन साहब के साथ कोई ऐसा ब्रेकफास्ट भी हुआ जिसमें एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की गई। कल नहीं, मैं तो कल शाम ही आया हूँ। कल शाम को आए हैं? हाँ, मैं तो कल शाम ही आया हूँ। केवल वो केक वाला भी इंसिडेंटल था। मैंने उनको बधाई देने के लिए कि बहुत अच्छा बोले, टेलीफोन सर मैं साथी, तो मुझे किसी ने बताया उनका जन्मदिन है, सर मैं साथी, सर मैं साथी का मतलब ये है कि सीएम साहब के साथ सिद्धू साहब के बारे में बातें हुई हैं कि कोई कुछ ना कुछ, अक्सर ये माना जा रहा है, चर्चा ये है कि सिद्धू रावत जी तो मान रही हैं लेकिन सीएम साहब कहीं ना कहीं उसको लेके वो राजी नहीं होते कि इसको ऐसा ओहदा दिया जाए जहाँ उसमें। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है।
और देखो सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का ये है कि कल सिद्धू जी को बुलाने का जो निर्णय है वो निर्णय ही अपने आप में इस बात को दिखाता है कि कैप्टन साहब के दिल में श्री सिद्धू जी के लिए कितना सम्मान, श्री सिद्धू के लिए कितना प्यार है या सम्मान। स्टेट बॉडी का पुनर्गठन होना चाहिए, कब तक कोई टाइम? स्टेट बॉडी कह रहे हैं, स्टेट बॉडी का मैं अभी मुझे समय नहीं मिल पाया है, जैसे ही अब समय निकालूंगा तो मैं वो एक आवश्यक काम है उस काम को भी करूँगा। केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ